बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं शहजाद अशरफ फ्रॉम द चैनल टॉप स्पॉट फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाजिर हुए हैं एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के। एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है एवरेज स्पीड प्रॉब्लम्स। अगर हम लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एंटी टेस्ट की बात करें तो दोनों तरह के एंटी टेस्ट में बेटा ये टॉपिक शामिल है। और इसमें बाज़ औक़ात जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट जिस पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर रहे होते हैं बाज़ औक़ात आंसर वैसे नहीं आ रहा होता। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें कौन कौन से शॉर्टकट्स इन्वॉल्व हैं, और साथ ही साथ में हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर हमें वो शॉर्टकट भूल जाएं तो हमें बेसिक्स पे रहते हुए उन शॉर्टकट्स को कैसे डिराइव करना है। तो आइए बेटे हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरेज स्पीड प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमें बेटे एवरेज स्पीड की बात करनी है। मैं एवरेज वेलोसिटी में भी आऊँगा, लेकिन हम लोग एवरेज स्पीड प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। तो बेटे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद रखिएगा, दैट विल बी द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। ये एवरेज स्पीड आप लोग जानते हैं। अब ये बड़ा सिंपल फार्मूला है, इसको मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है। अगर उसने मुख्तलिफ डिस्टेंसेस दिए हुए हैं और मुख्तलिफ टाइम इंटरवल दिए हुए हैं तो आप तमाम डिस्टेंसेस को ऐड कर लो और जितने भी टाइम इंटरवल हैं उन्हें ऐड कर लो और दोनों की रेशो ले लो, तो देन वी कैन फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी की नहीं बात कर रहा बेटे, एवरेज वेलोसिटी में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट्स आएंगे। तो हम आज मेनली हमारा जो टारगेट रहेगा वो एवरेज स्पीड रहेगा, क्योंकि नॉर्मली एवरेज स्पीड के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो आइए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कुछ हम लोग साथ में क्वेश्चन देंगे और साथ में शॉर्टकट फार्मूला डिस्कस करेंगे। तो बेटा यहाँ पे आप लोग एक पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। अ मैन मूव 5 मीटर ईस्ट एंड देन 3 मीटर वेस्ट इन 4 सेकेंड्स, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ कि एवरेज स्पीड के साथ साथ अगर एवरेज वेलोसिटी भी आ जाए तो आप लोगों को परेशान नहीं होना, आप लोग बासानी उसकी कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो बेटे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में, लेकिन मैं प्रॉब्लम पे आ रहा हूँ कि हमारे पास प्रॉब्लम ये था कि एक पर्सन है बेटे, वो पहले मूव कर रहा है 5 मीटर ईस्ट की तरफ। अगर हम लोग डायरेक्शन बनाए तो हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन कुछ इधर ही बनेगी। तो ये 5 मीटर मूव किया बेटे ईस्ट की तरफ, और देन बेटे ये 3 मीटर मूव किया वेस्ट की तरफ। चले मान लें ये 3 मीटर हमारे पास किधर मूव कर रहा है, वेस्ट की तरफ। तो आपसे उसने पूछी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो भाई बड़ी आसान बात है, एवरेज स्पीड हम लोगों ने अभी बात की। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो बेटे देखें जरा टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 5 मीटर ईस्ट एंड 3 मीटर वेस्ट। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज एक्चुअली 8 मीटर, और मीन वाइल टाइम कितना लग रहा है वो हमें डाटा में गिवन है 4 सेकेंड्स। तो बेटे उसको 4 सेकेंड से डिवाइड करोगे, द आंसर विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन। बट अगर एवरेज वेलोसिटी पूछ ले तो बेटे फिर अगर आपने डायरेक्ट दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लिया, फिर आंसर हमारे पास 4 से डिवाइड कर लिया तो आंसर सही नहीं आएगा। अब एवरेज वेलोसिटी में याद रखिएगा, यहाँ पर अगर मैं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखूँ, दैट विल बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क बहुत आसानी से जानते हैं और सीख चुके हैं आप लोग, ठीक है। तो बेटे अब मैं देखने जा रहा हूँ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होगा। तो इनिशियली अगर हम लोग देखें वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, डिस्प्लेसमेंट आप लोगों ने देखा था इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस है, और फाइनली बेटे यहाँ पे है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला डिस्टेंस कितना बनेगा, तो बेटे 5 मीटर अगर उधर गया था 3 मीटर वापस आ गया, तो इसका मतलब है ये जो बाकी का डिस्टेंस बचा है ये 2 मीटर है, जो कि हमारा एक्चुअली क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बेटे क्या करेंगे, हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट को कवर कर डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से। यानी अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो दैट विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम होगा। तो बेटे अगर हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करें तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो डिस्प्लेसमेंट में आप लोगों को बता चुका हूँ यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 मीटर आ रहा है, और मीन वाइल जो टाइम लग रहा है बेटे वो कितना लग रहा है, 4 सेकेंड। सो दिस विल बी 0.5, 2 डिवाइडेड बाई 4, कटिंग करेंगे 1/2 आएगा, 1/2 0.5 है, एंड यूनिट्स विल बी मीटर पर सेकेंड। तो बेटे ये क्वेश्चन रखने के दो पर्पजेस थे। पहला पर्पज ये था कि आप लोगों ने जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सीखा उसको अप्लाई करना सीख लें, और नंबर 2 में अगर एवरेज स्पीड के बजाय एवरेज वेलोसिटी पूछ ले तो थोड़ा फिर चीज़ों को ध्यान से सॉल्व करना है। बाद औक़ात बच्चे वेलोसिटी और स्पीड में डिफ्रेंशिएट नहीं करते और जिस वजह से वो सही आंसर तक पहुंचने नहीं पाते। तो 2 मकसद थे इस क्वेश्चन को रखने के, एक तो एवरेज स्पीड के बारे में आइडिया, और दूसरा अगर एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन आ जाए।
तो मैंने बताया आज हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो एवरेज स्पीड के प्रॉब्लम्स रहेंगे। ठीक है, तो बेटे मैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख चुका हूँ, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो आज हम लोग कुछ शॉर्टकट सीखने जा रहे हैं, और इनफैक्ट अगर आप लोग वो शॉर्टकट्स भूल जाएं तो उन शॉर्टकट्स को कैसे डिराइव करना है बेटे वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो केस नंबर 1 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटे केस नंबर 1 होगा जिसमें डिस्टेंस क्या होगा, सेम कवर हो रहा होगा, बट स्पीड्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। जैसे यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक क्वेश्चन देखें, अ ट्रेन कवर्स हाफ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड अदर हाफ डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो आप लोग कॉमन चीज देख सकते हो कि दोनों केसेस में डिस्टेंस बराबर हैं, आधा डिस्टेंस और उससे अगला आधा डिस्टेंस, इसका मतलब है डिस्टेंसेस बराबर हैं, बट स्पीड मुख्तलिफ है। यहाँ पे आप स्पीड देख सकते हो 60 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर है। और सिमिलरली एक और मैंने क्वेश्चन पुट किया है, क्या मैन मूव फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान विद अ स्पीड v1 एंड रिटर्न्स टू लाहौर विद अ स्पीड v2, फाइंड द एवरेज स्पीड। एक पर्सन है वो लाहौर से मुल्तान जा रहा है और वापस फिर लाहौर आ रहा है, बट मीनवाइल उसकी स्पीड मुख्तलिफ जा रही हैं। बट बेटे याद रखिएगा लाहौर से मुल्तान और मुल्तान से वापस लाहौर आते तक डिस्टेंसेस तो क्या रहेंगे, सेम। मतलब जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा लाहौर से मुल्तान जाते वक्त, और उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा मुल्तान से वापस लाहौर आते तक। तो इसका मतलब है डिस्टेंसेस क्या हुए, सेम हुए, बट स्पीड क्या आ रही है हमारे पास डिफरेंट। जाते हुए उसकी स्पीड कुछ और थी, वापस आते हुए उसकी स्पीड कुछ और है। तो बेटे ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे जिनमें डिस्टेंस सेम होगा बट स्पीड मुख्तलिफ होंगी और वो आपको एवरेज स्पीड पूछे, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल एवरेज का फॉर्मूला है वो यूज़ कर लेंगे। जैसे ये 60 किलोमीटर से जा रही है हाफ डिस्टेंसेस के लिए, अगले हाफ डिस्टेंसेस के लिए जा रही है ये 40 किलोमीटर पर आवर से, तो बच्चे क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लेंगे, 60 + 40/2, तो आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। और सिमिलरली यहाँ पर भी वो एवरेज वेलोसिटी मालूम करने के लिए क्या करेंगे, v1 + v2/2 कर लेंगे। भाई जैसे ही वो ऐसा करेंगे बेटे आंसर गलत आएगा। ठीक है भाई, क्यों गलत आएगा या कौन सा फॉर्मूला यूज होने जा रहा है उसमें जा रहे हैं हम लोग। तो बेटे ये जो मैंने 2 प्रॉब्लम शेयर किए जिनमें डिस्टेंस सेम होगा बट वेलोसिटीज डिफरेंट होंगी, उनमें जो एवरेज वेलोसिटी का शॉर्टकट फॉर्मूला होगा बेटे वो याद कर लें, क्या है, 2v1 v2/v1 + v2। अब बच्चे कहेंगे सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, और दूसरी बात अगर ये शॉर्टकट भूल जाए तो डेरिवेशन का तरीका भी बेटे इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन पहले हम लोग इस क्वेश्चन को लेते हैं कि एक पर्सन है वो लाहौर से मुल्तान जा रहा है। चले आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स से ही इज मूविंग फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान, और मीनवाइल चलें कह लें जो डिस्टेंस कवर हो रहा है बेटे उसे हम लोग डी बोल लेते हैं, और मुल्तान से वापस लाहौर आते हुए भी ऑब्वियसली जो डिस्टेंस कवर होगा बेटे वो डी होगा। ठीक है, स्पीड्स आपको बता दी हैं, लाहौर से मुल्तान जाते हुए स्पीड भी पता है और वापस आते हुए स्पीड भी पता है। जाते हुए v1 थी और वापस आते हुए v2 है। उसने आपसे एवरेज स्पीड पूछ ली। चले मान लें आप लोगों ने पहली बात सोच लें कि शॉर्टकट याद किया हुआ है। भाई शॉर्टकट याद किया होगा फौरी ये वाला फॉर्मूला चूज कर लोगे, मतलब मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन है v1 + v2/2, 2v1 v2/v1 + v2, तो फौरी बच्चों अगर शॉर्टकट याद किया होगा तो ये चूज कर लोगे। अगर शॉर्टकट भूल जाए तो मैं आपको तरीका जो है वो बता रहा हूँ, वो भी सीख लीजिएगा। अब मान ले एक दफ़ा के लिए आप लोगों का मेमोरी लॉस हो गया, आपको शॉर्टकट भूल गया। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, सॉरी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कोई मुश्किल बात नहीं है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। भाई डिस्टेंस में कोई इशू नहीं है, जाते हुए कितना डिस्टेंस कवर हुआ d, वापस आते हुए कितना डिस्टेंस कवर हुआ d, टोटल डिस्टेंस तो आ गया। अब बेटे देखें डाटा में कहीं टाइम गिवन नहीं है, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर शॉर्टकट भूल जाए तो ड्राइव कैसे करना है। तो बेटे अगर टाइम गिवन ना हो तो आप लोग टाइम को खुद फाइंड आउट कर सकते हो। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है S = VT, तो यहाँ से अगर आप लोग t की वैल्यू पता लगाओगे तो बेटे जो t की वैल्यू आएगी वो S/V आ जाएगी। तो आपके पास अगर टाइम गिवन नहीं है तो आपने फौरी टाइम को कन्वर्ट कर लेना है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड स्पीड। तो बेटे देखें नीचे मैं लिखूंगा जो जाते हुए टाइम लगा लाहौर से मुल्तान जाते हुए t1 होगा, तो t1 की जगह पे मैं S/V लिखता हूँ। S क्या है डिस्टेंस और V क्या है स्पीड। भाई जाते हुए कितना डिस्टेंस कवर हुआ चेक करें जरा d, और जाते हुए उसकी स्पीड कितनी थी v1। तो मैंने क्या किया, ये जो टाइम था t1 इसको इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड स्पीड लिख लिया, प्लस
वापस आने का टाइम भी चाहिए भाई, एस इज इक्वल टू वी टी, टी इज इक्वल टू एस ओवर वी। वापस आते हुए सोचे जरा डिस्टेंस कितना कवर हुआ डी, स्पीड कितनी थी बेटे v2। लें जी, अब अगर शॉर्टकट भूल गया तो देखिए आपके सामने डेरिवेशन है और अब आपका एतकाद पक्का हो जाएगा कि वाकई में सर फॉर्मूला यही यूज होना है। तो देखें डी और डी को ऐड करें बेटे कितना हो जाएगा 2d, और नीचे से d कॉमन ले लें। तो जो ही हम लोग d कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा बेटे 1/v1 प्लस 1 क्या हो जाएगा v2 आ जाएगा। अब ये d वाली टर्म दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर दें, कैंसिल कर दें। बट जो ही कैंसिल करेंगे ऊपर बचेगा 2, ये मैंने 2 लिख लिया, और नीचे जो वेलोसिटीज बची हैं बेटे उनका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम कितना आएगा v1 v2, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास v2 प्लस क्या आएगा v1, या v1 प्लस v2 भी लिख सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये वाली जो टर्म है बेटे उसको इन्वर्ट करके ऊपर ले जाएं। आप जो ही इस टर्म को ऊपर लेके जाओगे तो हमारे पास जो फाइनल एवरेज स्पीड के लिए रिजल्ट आएगा बेटे दैट विल बी 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। तो अभी तक आप लोगों ने दो चीजें सीख ली। पहली बात शॉर्टकट सीख लिया कि अगर डिस्टेंस सेम हो और स्पीड मुख्तलिफ हो और वो आपसे एवरेज स्पीड पूछे तो देखें जो हमने अगर तो शॉर्टकट याद किया होगा डायरेक्ट आ जाएगा। बट दूसरा मैंने आपको बता दिया तरीका कि भाई अगर हमें इस फॉर्मूले में टाइम नहीं पता तो हम टाइम को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड वेलोसिटी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्टकट याद कर लें या ड्राइव कर लें। बट इस फॉर्मूले में आप लोगों का एतकाद पक्का हो गया कि वाकई में सर ड्राइव भी करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला आ रहा है। अब बेटे आप लोग सीख चुके हैं कि भाई ये फॉर्मूला कब यूज होने जा रहा है, जब डिस्टेंस सेम है और स्पीड डिफरेंट है। तो अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अ ट्रेन कवर्स हाफ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड अदर हाफ डिस्टेंस विद 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब आधे डिस्टेंस तक ये जा रही है कुछ और स्पीड से, ठीक है, ये डिस्टेंस बोल लेते हैं डी, और मीन वाइल इसकी जो स्पीड है दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। और नेक्स्ट हाफ जो डिस्टेंस है बेटे डिस्टेंस सेम है, नेक्स्ट हाफ जो डिस्टेंस है वहां तक ये ट्रेन जा रही है एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मीन टू से कि डिस्टेंसेस सेम है बट स्पीड क्या है मुख्तलिफ है। तो एवरेज स्पीड उसने पूछ ली है, तो भाई कोई मुश्किल बात नहीं है भैया, हम लोग फॉर्मूला सीख चुके हैं एवरेज स्पीड का। तो वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। तो अब वैल्यूज पुट कर दें बेटे, v1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 60, v2 की वैल्यू कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर में ही रह रहे हैं, और नीचे 60 प्लस 40 दोनों को ऐड करेंगे तो बेटे 100 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो एक जीरो ये हटा दें, एक जीरो ये हटा दें, 6 4 द 24, और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर। अगर हम नॉर्मली जैसे हम लोग एवरेज सोच रहे होते हैं वहां से हमें 50 लगना था, क्योंकि 60 प्लस 40 कितना हो जाना था 100 डिवाइडेड बाय 2 करते 50, बट एक्चुअल आंसर क्या है 48 किलोमीटर पर आवर। तो होपफुली आप लोगों को केस नंबर 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला शॉर्टकट फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, और अगर ये शॉर्टकट फॉर्मूला भूल जाए तो मैंने डेरिवेशन भी बता दी है। अब यहाँ पे मैंने केस नंबर 1 के रेलिवेंट ही एक और फॉर्मूला लिख दी है बेटे, इस फॉर्मूले में भी चलते हैं। चलें इसको अगर मैं रेज कर लूँ ये वाली चीज़ को, ठीक है, ये हम लोग रेज कर लेते हैं। अब बेटे हम लोग देखते हैं कि ये वाला फॉर्मूला कब यूज होने जा रहा है। दिस वन 3v1 v2 v3 ओवर v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, ये वाला फॉर्मूला कब होने यूज होने जा रहा है, ठीक है। तो केस बेटे केस 1 का ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब दो इंटरवल्स होंगे। भाई दो इंटरवल्स क्या थे, लाहौर से मुल्तान जाना और मुल्तान से वापस लाहौर आना, या आधा डिस्टेंस एक इंटरवल हुआ और अगला आधा डिस्टेंस एक और इंटरवल हुआ। मतलब अगर मैं इसके साथ लिख लूं तो बेटे ये यूज होगा जब दो इंटरवल्स में बात चल रही होगी, ठीक है, जैसे हमारे पास मूवी में इंटरवल आता है, ठीक है, तो ऐसे ही दो इंटरवल में अगर बात चल रही होगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। हाँ, ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा बेटे, जब 3 इंटरवल्स होंगे। 3 इंटरवल मतलब वो बोले कि एक ऑब्जेक्ट है, वो जो पहला 1/3 डिस्टेंस है, ठीक है, 1/3 डिस्टेंस वो कितनी स्पीड से कवर कर रहा है v1 से। अगला जो 1/3 डिस्टेंस है बेटे वो कितनी स्पीड से कवर कर रहा है v2 से। और आखिरी जो 1/3 डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है स्पीड v3 से। लास्ट 1/3 डिस्टेंस जो है वो स्पीड v3 से कवर कर रहा है। तो फिर एवरेज स्पीड क्या होगी बेटे, उसका शॉर्टकट फॉर्मूला याद कर लें, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फिर से देखें, डिस्टेंसेस सेम है, 1/3
1/3 एंड अनदर 1/3, बट स्पीड क्या है मुख्तलिफ, बट शॉर्टकट फार्मूला 3 इंटरवल के लिए आप लोगों ने ये याद करना है। फिर से बात करते हैं, अगर ये फार्मूला भूल जाए तो डिराइव भी कर सकते हैं, बेसिक्स पे रहिएगा बेटे जो मैंने बताया। अब चले हम लोग बेसिक्स पे रहते हुए, लेट से हम लोग कह लेते हैं टोटल डिस्टेंस जो ये ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है ना, या बल्कि आसानी कर लेते हैं, लेट से ये डिस्टेंस को भी हम लोग डी बोल लेते हैं, ये भी डिस्टेंस डी बोल लेते हैं, ये भी डिस्टेंस डी बोल लेते हैं, ठीक है। हमने जो जितना 1/3 डिस्टेंस था उसको डी बोल लिया, तमाम डिस्टेंसेस बराबर हैं। अब उसने आपसे पूछा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, भाई भूल गया, मान लें मेमोरी लॉस हो गया, कोई इशू नहीं है भाई। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। डिस्टेंसेस कितने ऊपर है, डिस्टेंसेस का सम, तो पहला डिस्टेंस है डी, अगले 1/3 का डिस्टेंस है डी, उससे अगले 1/3 का डिस्टेंस है डी। तो हम लोग डिस्टेंस की जगह बेटे लिखने जा रहे हैं डी प्लस डी, कंफ्यूज ना होइएगा, ये मत समझिएगा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। मतलब हम डिस्टेंस को अब डी से डिनोट कर रहे हैं। ओवर क्या है, टाइम। अब टाइम तो गिवन नहीं है, T1 प्लस T2 प्लस T3 आएगा। चलें एक दफ़ा लिख लेते हैं हम लोग, T1 प्लस T2 प्लस T3। पहले इंटरवल के लिए जो टाइम लग रहा है वो T1 है, दूसरे इंटरवल के लिए टाइम जो है वो T2 है। अब टाइम गिवन नहीं है डाटा में, तो मैंने आपको बताया यू कैन राइट द टाइम इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड स्पीड। तो ऊपर D प्लस डी बेटे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3D, ठीक है, 3D में आ गई हैं चीज़ें। और नीचे बेटे टाइम T1 की जगह पे क्या लिखेंगे, पहला डिस्टेंस ओवर पहली वेलोसिटी। तो पहला डिस्टेंस कितना है D, वेलोसिटी कितनी है V1, दूसरा डिस्टेंस कितना है D, वेलोसिटी कितनी है V2, तीसरा डिस्टेंस कितना है D, वेलोसिटी कितनी है V3। तो अब सिंपली सॉल्व करें, यहाँ से आप लोग डिनोमिनेटर वाले जो फैक्टर हैं वहाँ से बेटे D कॉमन लें। तो जो ही आप लोग D कॉमन लोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। और ये D वाली टर्म्स क्या कर दें, कैंसिल कर दें, बाकी एलसीएम ले लें। चले मैं एलसीएम ले लेता हूँ डिनोमिनेटर वाली टर्म्स का। तो बेटा यहाँ पर जो एलसीएम आएगा दैट विल बी V1 V2 V3, और यहाँ पे आ जाएगा V2 V3 प्लस V3 V1 प्लस V2 V1, या V1 V2 भी लिख सकते हो। ये वाली टर्म बेटे जो ही इन्वर्ट होकर ऊपर जाएगी तो इंटरेस्टिंग बात, फॉर्मूला यही आ जाएगा, क्या आएगा, 3V1 V2 V3 ओवर V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1। देखें एग्जैक्टली वही फॉर्मूला आ रहा है। तो बेटे अभी तक ऐसा करें कि एक तो 2 शॉर्टकट फॉर्मूला याद कर लें कि अगर डिस्टेंस सेम हो और स्पीड मुख्तलिफ हो, 2 इंटरवल्स के नॉर्मली वो हमारे पास इंटी टेस्ट में क्वेश्चन पूछता है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, मत फॉर्मूला लगाइएगा V1 प्लस V2 ओवर 2, तो आंसर गलत आएगा। 2V1 V2 ओवर V1 प्लस V2, और 3 इंटरवल्स होंगे तो इसके साथ मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि अगर हमारे पास 3 इंटरवल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर बेटे आपने जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट में चलते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट शॉर्टकट में जाने के बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेंगे एवरेज स्पीड के। तो आइए हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट में मूव करते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेकंड शॉर्टकट के बारे में। एवरेज स्पीड के प्रॉब्लम में दूसरा शॉर्टकट क्या होगा, तो हम लोग शॉर्टकट भी देखेंगे, अगर ये शॉर्टकट भूल जाए तो इसको ड्राइव कैसे करना है वो भी देखेंगे। तो केस नंबर 1 हमने वो लिया था जिसमें हमारे पास डिस्टेंस सेम था बट स्पीड वेरिएशन थी। तो मैं केस नंबर 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ एवरेज स्पीड के प्रॉब्लम में। केस नंबर 2 वो होगा जिसमें टाइम इंटरवल सेम होगा बट स्पीड्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो फिर क्या शॉर्टकट फॉर्मूला होगा उस पर चलते हैं, लेकिन पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे बेटे यहाँ पे देखें, अ ट्रेन मूव्स एट 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 1 आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। बेटे आप लोग देख सकते हैं कि दोनों केसेस में, यानी इस केस के दोनों इंटरवल में टाइम सेम है। पहले भी 1 आवर के लिए ट्रेन मूव कर रही है, नेक्स्ट भी 1 आवर के लिए मूव कर रही है, बट स्पीड मुख्तलिफ है, यानी टाइम सेम होगा, स्पीड मुख्तलिफ होंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक पर्सन है, वो पहले स्पीड V1 से मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, और फिर विद स्पीड V2 से मूव कर रहा है फॉर द सेम इंटरवल ऑफ द टाइम। उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो आइए हम लोग इन क्वेश्चन में चलते हैं। तो सबसे पहले बेटे मैंने शॉर्टकट आप लोगों को बता दिया कि अगर टाइम इंटरवल सेम हो बट स्पीड मुख्तलिफ हो, जैसे मैंने 2 क्वेश्चन भी डिस्कस किए, तो फिर अगर आपसे एवरेज पूछे तो एवरेज मालूम करनी कोई मुश्किल बात नहीं है बेटे। आपके पास सिंपल जो एवरेज का फॉर्मूला है वही रहेगा।
आप सिंपल क्या करोगे, दो अगर तो दो इंटरवल्स हैं, जैसे 1 घंटे के लिए और अगले 1 घंटे के लिए, यहाँ पे एक इंटरवल ऑफ टाइम और फिर नेक्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो अगर दो इंटरवल्स आ रहे होंगे तो आपने फॉर्मूला सेम यूज करना है, v1 + v2/2। तो या तो शॉर्टकट याद कर लें, अगर ये शॉर्टकट भूल जाए तो मैं बेटे सबसे पहले आप लोगों को ये शॉर्टकट ड्राइव करना बता रहा हूँ। तो सबसे पहले याद रखिएगा बेटे, बेसिक फार्मूले पे रहना है। अगर कोई शॉर्टकट भूल जाए तो आपने बेसिक फार्मूले से उसको ड्राइव करना है। अब यहाँ पे टाइम तो गिवन है, जैसे डाटा में देखें उसने बताया फॉर 1 आवर एंड द नेक्स्ट आवर, या एक इंटरवल ऑफ टाइम है और फिर से एक और इंटरवल ऑफ टाइम है, बट आपको कहीं डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। तो अगर हमें इसे एवरेज वेलोसिटी से मालूम करना है तो बेटे टाइम का तो इशू नहीं है, टाइम तो हमारे पास है, बट आप लोगों को पता है डिस्टेंस जो है वो s, उसकी जगह पे हम लोग बेटे vt लिख सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि s की जगह पे हम लोग vt लिख सकते हैं। तो आप सिंपली क्या करो, s की जगह में vt लिख दो तो हमारे पास फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। ये फार्मूला ड्राइव भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं डेरिवेशन में जा रहा हूँ कि अगर ये भूल जाए तो बेटे एवरेज स्पीड के क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चलें, ये हम लोग इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड पता लगाने जा रहे हैं। तो लेट्स से जो पहला इंटरवल ऑफ टाइम है उसका पहले इंटरवल का जो टाइम है उसको t लिख लें बेटे, t1 की जगह में t लिख लें, और दूसरा इंटरवल ऑफ टाइम में भी उतना ही टाइम लग रहा है तो दूसरे टाइम को बेटे t लिख लें। अब है पहला डिस्टेंस, बेटे डिस्टेंस की जगह s इज इक्वल टू, मैंने बता दिया डिस्टेंस गिवन नहीं है डाटा में, बट डिस्टेंस की जगह vt लिख सकते हैं ना। तो पहले केस में जो वेलोसिटी है वो v1 है, जो टाइम लग रहा है बेटे वो कितना लग रहा है, t लग रहा है। सिमिलरली जो सेकंड डिस्टेंस कवर हो रहा है उसकी जो वेलोसिटी है वो v2 है, और टाइम इंटरवल इसका भी उतना है। तो दूसरे डिस्टेंस की जगह भी s इज इक्वल टू vt वाला फॉर्मूला यूज करें। तो सिंपल क्या करें, t कॉमन लें ऊपर से। तो जैसे आप लोग t कॉमन लोगे बेटे, दिस वन विल बी इक्वल टू v1 + v2, और नीचे t + t, उसकी जगह में आपको पता है हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2t लिख सकते हैं। तो ये t से t कैंसिल कर दें, ठीक है। तो जो ही आप t से t कैंसिल करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे एवरेज मालूम करने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, दो वेलोसिटीज को ऐड करोगे और जितनी उनकी तादाद है, जैसे नॉर्मली हम लोग मैथ्स में एवरेज फाइंड आउट करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि नॉर्मली मैथ्स में जो एवरेज फाइंड आउट करते हैं वो वाला ट्रिक तभी यूज होगा जब हमारे पास डिस्टेंस जो होगा, सॉरी टाइम जो होगा वो सेम होगा और स्पीड की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। मैंने पहला केस लिया। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने बोला एक ट्रेन है वो 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है 1 आवर के लिए एंड 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है नेक्स्ट। वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, ट्रेन शुरू में थोड़ी स्लो और बाद में तेज चलती है, बट समझ लें पाकिस्तानी ट्रेन है, कोई ना कोई सामने हर्डल आ गई है, ठीक है, उसको थोड़ा स्पीड पकड़ने के बाद मालूम हुआ कि भाई नेक्स्ट कोई हर्डल है तो उसको स्लो डाउन होना पड़ा। तो बेटे अब देखें टाइम इंटरवल सेम है बट स्पीड मुख्तलिफ है, एवरेज स्पीड पूछी हुई है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने सिंपल अब शॉर्टकट फार्मूला यूज करना है। एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होगा बेटे, दोनों स्पीड्स को ऐड करें, मतलब v1 + v2, और उसको 2 से क्या कर लें, डिवाइड कर लें। तो पहली स्पीड आपको नजर आ रही है बेटे, दैट इज एक्चुअली 60 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी स्पीड आपके पास है 40 किलोमीटर पर आवर, और उसको डिवाइड करें 2 से, तो 60 + 40 100, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, द आंसर नाउ विल बी 50 किलोमीटर पर आवर। तो बेटे अब समझ आया कि यहाँ पे नॉर्मली एवरेज वाले फॉर्मूले यूज होने हैं। ये तो दो इंटरवल्स की मैंने बता दी कि खास टाइम के लिए, अगले पर्टिकुलर टाइम के लिए। अब यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है, क्या अ कार मूव्स एट 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब समझ लें पहले जो समझ लें 1 मिनट है उसके लिए मूव कर रही है स्पीड v1 से, यानी 30 किलोमीटर पर आवर से। अगला जो 1 मिनट है उसके लिए इस कार की स्पीड हो गई है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बड़ा डेडली ड्राइवर है, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे देखें थर्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अगले ही 1 मिनट में इसकी स्पीड 40 से बढ़ के 50, मतलब टाइम इंटरवल सेम है बट स्पीड क्या है, मुख्तलिफ है। तो बेटे अगर 3 इंटरवल आ जाए तो सिंपल एवरेज का फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पे कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे एवरेज फाइंड आउट करने जाऊँ तो बेटे सिंपल आप क्या करोगे, तीनों वेलोसिटीज़ को ऐड करोगे, ठीक है, v1 + v2 + v3, और डिवाइड 3 से करना है क्योंकि 3 वैल्यूज़ हैं। तो 30 + 40 + 50 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो 90 में 30 ऐड करेंगे 120 को 3 से डिवाइड करेंगे, द एवरेज स्पीड विल बी 40 किलोमीटर पर
आवर। तो बेटे याद रखिएगा, ट्रिक नंबर 2 मैंने आपको बता दिया कि अगर हमारे पास टाइम इंटरवल जो होगा वो सेम होगा बट स्पीड मुख्तलिफ होंगी तो सिंपल जो एवरेज वाले फॉर्मूले हैं वही यूज़ होने आपके पास क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अब एक क्विक सा ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं कि जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, क्वेश्चन बल्कि कुछ और भी क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर ये शॉर्टकट्स के अलावा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इंटीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। तो आइए एक दो हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग क्विक ओवरव्यू पे आ जाएंगे कि हमने शॉर्टकट में क्या सीखा। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं जो भी हमने शॉर्टकट देखे उनका हम लोग एक क्विक ओवरव्यू लेंगे, और अगर इन शॉर्टकट्स के अलावा क्वेश्चंस आ जाएं तो कैसे आप लोगों ने बेसिक्स पे रहते हुए उन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, तो वो टेक्निक्स भी हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेटे क्विकली देख लें, अगर हमें कुछ डिस्टेंसेस गिवन हो और टाइम इंटरवल्स गिवन हो और आपको एवरेज स्पीड पूछ ले, तो आपने सिंपली क्या करना है, तमाम डिस्टेंसेस को ऐड करके और जितने टोटल टाइम इंटरवल्स हैं उनका सम करके दोनों की रेशियो ले लेनी है, तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी, जो कि कोई मुश्किल बात नहीं है। या आप लोगों को बता दिया जाए गाड़ी मुल्तान से लाहौर जा रही है विद एंड इट कवर्स सम डिस्टेंस इन सम टाइम, यानी डिस्टेंस भी बता दिया जाए और टाइम भी बता दिया जाए और एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को डिवाइड कर दे। फिर बेटे केस नंबर 2 हमने देखा था कि अगर हमारे पास डिस्टेंस सेम हो और वेलोसिटी डिफरेंट हो, अब मैं इसमें ज़्यादा बात करने नहीं जा रहा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बात की थी कि हाफ डिस्टेंस के लिए ट्रेन इतनी स्पीड से मूव कर रही है और अगले हाफ डिस्टेंस के लिए इतनी स्पीड से मूव कर रही है, यानी डिस्टेंस सेम था और स्पीड मुख्तलिफ थी, तो तब भी हमने शॉर्टकट देख लिया था। अगर 2 इंटरवल्स हैं तो शॉर्टकट ये होगा, और 3 इंटरवल्स हैं तो शॉर्टकट ये होगा। शॉर्टकट्स मैं बता रहा हूँ। और नंबर 3 में याद कर लें, अगर टाइम इंटरवल सेम हो बट स्पीड मुख्तलिफ हो, जैसे उसने बोला एक ट्रेन है वो 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है पहले आवर के लिए और फिर नेक्स्ट आवर के लिए 60 किलोमीटर पर आवर से, यानी टाइम सेम है, पहला 1 आवर और अगला 1 आवर, बट स्पीड मुख्तलिफ है। तो बेटे अगर 2 इंटरवल होंगे तो तब भी एवरेज का फॉर्मूला आप लोगों ने देख लिया और हमने इसके क्वेश्चन भी देख लिए, और अगर 3 इंटरवल होंगे तो सिंपली एवरेज का फॉर्मूला। अब प्रॉब्लम तब होता है कि जब एग्जामिनर इन शॉर्टकट्स में या इनमें से क्वेश्चन नहीं पूछता, वो एवरेज वेलोसिटी के थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बेटे ज़्यादा हम लोग लेंथी वीडियो में नहीं जाएंगे, बस मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनका मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग अगर इन फॉर्मूलाई के अलावा अगर क्वेश्चन आ जाए तो उनको भी आप बासानी क्या कर सको, अप्रोच कर सको। बट रहना किस पे है, बेसिक्स पे। हम हमेशा एंटी टेस्ट में बोलते हैं कि भाई बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लो, बेसिक्स अच्छी होंगी तो हम हमेशा चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखें जी, एक क्वेश्चन है, अ कार मूव्स एट स्पीड v1 फॉर 1 आवर एंड v2 फॉर द नेक्स्ट हाफ आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। बेटे अब देखें यहाँ पे टाइम इंटरवल सेम नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग टाइम इंटरवल के फॉर्मूले में जाएं, हमने पढ़ा था ये फॉर्मूले तभी यूज़ होंगे जब टाइम इंटरवल सेम होगा। भाई यहाँ पर तो टाइम इंटरवल सेम नहीं है, पहले 1 आवर के लिए v1 स्पीड है, दूसरे हाफ आवर के लिए स्पीड v2 है। तो भाई कोई मुश्किल बात नहीं है, मैंने बोला बेसिक्स पे रहना है, फॉर्मूला आपने अप्लाई कर देना है और जो चीज़ें आपको पता होंगी वो आप लोग सिंपली क्या कर दोगे, पुट कर दोगे, और जो चीज़ें नहीं पता उनको आप इनडायरेक्टली सॉल्व कर लोगे। अब टाइम का इशू नहीं है, जो पहला टाइम है वो 1 आवर है, चले पहले टाइम को मैं लेट से बोल लेता हूँ t है। जो दूसरा टाइम होगा बेटे वो पहले वाले से हाफ है, तो हम लोग दूसरे टाइम की जगह में क्या लिख सकते हैं, t/2 लिख सकते हैं। अब मसला ये है, पहला डिस्टेंस भी नहीं गिवन, दूसरा डिस्टेंस भी नहीं गिवन, बट आपको पता है हम लोग डिस्टेंस की जगह में क्या लिख सकते हैं, vt लिख सकते हैं ना। तो पहले डिस्टेंस की जगह v1 t1 लिख लें और दूसरे डिस्टेंस की जगह बेटे v2 और t2 लिख लें। तो पहली स्पीड कितनी है v1 और पहला टाइम कितना है t है बेटे, मैंने पहले टाइम को देखें t पुट किया। दूसरे डिस्टेंस की जगह v2 t2 लिखेंगे तो दूसरी दफ़ा स्पीड कितनी है v2, और टाइम जो t2 था बाद वाला टाइम वो पहले वाले टाइम से हाफ है, तो लिहाजा इसकी जगह मैं t बाय क्या पुट कर सकता हूँ, 2 पुट कर सकता हूँ। लें जी, अब कोई मसला नहीं है, अब बेसिक मैथ से आपने इसको सॉल्व करना है तो मैं थोड़ा क्विकली सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अगर हम लोग न्यूमरेटर में देखेंगे तो ये हमारे पास t हम लोग ले लेते हैं कॉमन, आप लोग थोड़ा टाइम लगाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो बाकी हमारे पास बचेगा 2v1 प्लस क्या बचेगा v2, ओवर में आ जाएगा हमारे पास 2, और डिनोमिनेटर में अगर आप 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये 2t प्लस t कितना बन जाएगा, 3t बनेगा। ओवर क्या आ जाएगा बेटे, 2 आ जाएगा, तो ये 2 से 2 हटा दें
ठीक है, टी से टी हटा दें तो यहाँ पर हमारे पास जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी 2v1 प्लस v2 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। तो अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछे तो बेटे उसका फॉर्मूला हमारे पास, तो फॉर्मूले याद करने की जो जहाँ पर ज़रूरत है वो याद कर लें, और जहाँ पे फॉर्मूले नहीं आपको समझ में आ रहे तो बेटे बेसिक्स पे रहना है आप लोगों ने, जहाँ पे ये फॉर्मूले अप्लाई नहीं हो रहे बेसिक्स पे रहना है। तो ये तो मैंने टाइम का एक क्वेश्चन लिया, अब डिस्टेंस का भी एक क्वेश्चन लेते हैं। हमने सेम डिस्टेंस वाले तो सीख लिए, बट अगर डिस्टेंस सेम नहीं आ रहा होगा तो फिर हम लोग कैसे देखेंगे। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अ कार कवर 2/5 डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड 3/5 डिस्टेंस विद स्पीड v2, फाइंड द एवरेज स्पीड। एक कार है, उसने टोटल डिस्टेंस का आधा आधा नहीं बताया बेटे, 2/5 डिस्टेंस जो है वो उसने कवर किया है कितनी स्पीड के साथ, v1 के साथ, और अगला जो 3/5 डिस्टेंस है बेटे वो कितनी स्पीड के साथ कवर किया है, v2 के साथ। वो आपसे पूछ रहे हैं एवरेज स्पीड बताओ। भाई अब ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, उसकी वजह बड़ी सिंपल है, डिस्टेंस सेम नहीं है। तो बेटे डिस्टेंस सेम नहीं है तो नहीं यूज हो रहा, तो बेसिक फार्मूला तो है ना, बेसिक से तो हम लोग डिराइव कर सकते हैं ना। तो आइए हम लोग बेसिक फार्मूला अप्लाई करते हैं एवरेज स्पीड का। तो मैं फिर से एक दफ़ा लिखूंगा S1 प्लस S2 ओवर T1 प्लस T2, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो अब देखें डिस्टेंस तो पता है, पहला S1 डिस्टेंस कितना है 2/5 है, और दूसरा डिस्टेंस कितना है 3/5 है, बट आपको टाइम नहीं गिवन। तो बेटे कोई इशू नहीं है, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है S इज इक्वल टू वी टी, तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा S ओवर V, यानी S1 ओवर V1 लिख दें। तो बेटे S1 कितना कवर हो रहा है, देखें S1 कितना है 2/5 ओवर क्या हो जाएगा V1 प्लस S2 कितना कवर हो रहा है, ठीक है, T2 की जगह क्या लिखोगे S2 ओवर V2, तो S2 कितना कवर हो रहा है 3/5, और वेलोसिटी कितनी है बेटे V2। तो ऊपर आपने सिंपल सॉल्व करना है, 2/5 और 3/5 को ऐड करके देख लें, हमारे पास आंसर 1 आएगा। 2/5 और 3/5 एट द एंड 5/5 भी बनना है तो 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा बेटे 2 ओवर 5 V1 हो जाएगा प्लस 3 ओवर 5 V2 हो जाएगा। तो अब न्यूमिनेटर में बच रहा है हमारे पास 1, डिनोमिनेटर में हमारे पास एलसीएम ले लें बेटे, एलसीएम आएगा हमारे पास 5 V1 V2। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास हो जाएगा 2 V2 प्लस 3 V1, और इसको इन्वर्ट करके ऊपर ले जाएं। तो जो ही इन्वर्ट करके ऊपर ले जाओगे हमारे पास जो फाइनली आंसर आएगा वो 5 V1 V2 ओवर 2 V2 प्लस 3 V1 आ जाएगा। मतलब ये कहीं हमने शॉर्टकट नहीं पढ़ा, बट बेटे आप लोगों ने सीख लिया कि अगर आपको एवरेज स्पीड के क्वेश्चन में इन शॉर्टकट के अलावा क्वेश्चन पूछ रहे तो मैंने 2 क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कर दिए। तो होपफुली आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए बेटे टॉप स्पॉट फिज़िक्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी ऐसी वीडियोस आएँ तो आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन आ जाए। और जो बच्चे इसका PDF में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं बेटे, वो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर शेयर कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे लाजमी तौर पे अगर जिनको PDF चाहिए होगा तो वो लाजमी मैसेज कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।